औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको ख़ास तौर पर जो मेरे शादीशुदा हज़रात, जो मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई, मैं उनसे मुखातिब हूँ। उनका एक बड़ा ख़ास इशू होता है कि जब वो वाइफ के पास जाते हैं तो नफ्स से कतरे आना शुरू हो जाते हैं, और कतरे आने के साथ साथ ही उनका नफ्स का ढीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान होते हैं और अपनी वाइफ को भी परेशानी देते हैं। ये इशू जो होता है, इसके कई असबाब होते हैं। बचपन की गलत कारी भी इसका सबब होता है। मिजाज की गर्मी की वजह से भी ऐसा होता है। अगर मिजाज में सौदा ज़्यादा पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये नफ्स का ढीलापन आ जाता है, क्योंकि सौदा मर्ज जो होता है वह सर्दी खुश्की की वजह से होता है, और उसका भी ये इशू होता है कि ये जो है ना, नफ्स का ढीलापन आ जाता है। तो कतरों का आना नफ्स का ढीलेपन के लिए आपको बहुत अच्छा सा एक नुस्खा दे रहा हूँ। अगर आप हमसे मंगवाएंगे बेटा, मेरे यही 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, मुझे फ़ोन कॉल करें, अपनी कंडीशन मुकम्मल वाज़ेह बयान करें। डिस्कशन के बाद आपको दवाई भेज दूंगा, 2 दिन में TCS वाला आपको डिलीवर करेगा। और अगर आपका बस शुरुआत में है तो उसके लिए मैं आपको एक टोटका दे रहा हूँ, इसे इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ये कतरा भी रुक जाएगा और हार्डनेस भी आ जाएगी। इसमें आप लेंगे मूसली सफ़ेद, ये आपकी 5 तोले है। साला मिस्री आपकी 5 तोले। बहुफली जो है बूटी, ये आपकी 5 तोले। और कूज़ा मिस्री ये आपकी 10 तोले। 4 चीज़ों को आपने सफूक कर लेना है। सफूक करके डब्बी में महफूज रखें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच असर या खाने के पहले या बाद, ये दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये इशू जो है, और साथ जो है आपने कंट्रोल रखना है, परहेज़ करना है हम बिस्ती से, और दूसरा गर्म चीज़ खाने पीने का। ये 2 तरह का परहेज़ है। अल्लाह मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।